जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के जो जनसंपर्क अभियान है वो भी तेज होते चले जाएंगे। आपको बता दें कि सोनभद्र क्षेत्र में द्वितीय चरण में यानी कि 11 मई को मतदान होना है। उसको लेके राजनीतिक दल अभी से अपने अपने जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग नगर पालिका परिक्षेत्र रावर्ट्सगंज के रेलवे फाटक पे मौजूद। इस क्षेत्र में हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जनप्रतिनिधि वो चुनेंगे और उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और उसका निदान कैसे हो सकेगा। तो आइए सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अच्छा है कि नेता हम लोगों को वही चाहिए जो हमारा काम करे, और वादे तो पता नहीं कितने आज तक हुए और कितने गए। जब जब चुनाव आता है लोग वादे करके चले जाते हैं, उसके अलावा आगे नहीं ध्यान देते। अगला आता है तो कहता है कि जो बचा है हम करेंगे। और जब भी देखिए साफ सफाई कुछ भी हो सब मनमाना हो रहा है। एक हमारे यहाँ तालाब है, उसकी कई बार ये सुंदरीकरण करने के लिए हुआ कि उसका सुंदरीकरण करा देंगे कहे, आज तक उसको अगल बगल के लोग अपना उसको पटवा करके अपना मकान बनवा ले रहे हैं, स्थान बना रहे हैं, लेकिन उस पोखरे पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये सब समस्याएं कहाँ, पानी की समस्या है। पानी एक बोर का पानी आता भी है तो कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी हाफ आता है, इसका कोई ठीक नहीं है। कम से कम 24 घंटे पानी यहाँ यात्री आते हैं, बस स्टैंड है, यात्री आते हैं, उनके लिए पानी चाहिए। कोई पीने की ये तरफ है, किसी का बच्चा है कहीं टट्टी कर दिया, कुछ भी कर दिया तो लोग घर घर दुकान जा करके भैया जरा पानी दो, भैया जरा पानी दो। अब ये सब समस्याएं हैं तमाम। तो आ करके कहने वाले तो जितने सब कह के चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर उनका पता नहीं चलता कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। कोई तो ये भी कहता है कि हमको यही पता नहीं कि हमारा एरिया कहाँ तक है। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हमारे यहाँ चेयरमैन की पदवी पर हुए। 16 शौचालय नहीं है, कोई सुविधा क्या है, न पानी है, न 16 शौचालय है, न यात्रियों को ठहरने का कोई स्थान है कि अगल बगल कहीं ठहरे। गाड़ी वाले जगह जगह किसी के दरवाजे पर जा करके अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, उसके लिए वो दुत्कारे जाते हैं, भगाए जाते हैं कि यहाँ भगो वहाँ भगो। और सब भी बेचारे मजबूर है, ना उनका कोई प्रबंध है कि टाउन एरिया में कहीं प्रबंध हो, उनका अपना एक स्टैंड बनावे। ये सब समस्या सबके लिए, अपने लिए साथ साथ भाई हर व्यक्ति के लिए समस्या है, कोई हमारी स्वयं की नहीं है। वार्ड नंबर 10 में रहते हैं, अभी तक रोड और पानी लाइन नहीं गई हमारे घर तक। बहुत समस्याएं हैं, हम लोग पानी में हल के जाते हैं अपने घर तक। वार्ड नंबर 10 में नगर पालिका में पड़ता है घर, इसके बावजूद भी कोई सुविधा हम लोगों, न लाइन है, न पानी है, न रोड है। अभी तक हम लोग पानी में हल के जाते हैं, हम आन के दुआरे मोटरसाइकिल अपना खड़ा करते हैं, बाइक खड़ा, मतलब साइकिल वगैरह सब चीज, गल्ला उल्ला लेकर किसाने जाते हैं तो कपार पर लेकर जाते हैं। आज कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोग आए भी नहीं, कोई न सभासद आता है, न चेयरमैन आता, कोई देखने। हम लोग 10 बार नगर पालिका गए हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। वो नहीं ये नहीं वो करते रहते हैं लोग। इस बार आप जब चेयरमैन चुनेंगे तो क्या देखेंगे? वही तो अभी समस्या है कि हम लोग किसको चुना जाए। अभी तक हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन कैसा है। अभी हम लोग टाक लगाएंगे कौन आएगा जो विकास कराएगा वार्ड का। इसके अलावा नगर में और क्या समस्या है? बहुत समस्याएं हैं। समस्याएं तो डॉक्टरी भी नहीं है कि कोई लोकल इधर डॉक्टरी, अच्छी डॉक्टरी हो कि लोग रात बिरात अब लोरी रख दी है, लोरी जाइए कभी इमरजेंसी में तो वहाँ ताला ही लाक रहता है। यहाँ कोई नगर में इधर हो जाता, कोई अस्पताल अच्छा हो जाता तो आदमी कम से कम दवा सब सुई करा लेता अपना। जाम को लेकर भी देख रहे थे कि जाम को लेकर जाम तो बहुत तगड़ा है। यहाँ ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है। लोग कह रहे हैं, बार बार यहाँ आते हैं लोग गाली देते हैं कि यहाँ ओवरब्रिज नहीं बनवा रहे हैं, यहाँ का सांसद विधायक नहीं कर रहे हैं, यही सब बात करते हैं लोग बार बार। हम लोग सुनते रहते हैं और रेल को गाली देते हैं। रेल सुनती थोड़ी नहीं है, गाली इनकी सुनती है रेल, लेकिन इसके बावजूद भी जनता गाली देती है कि यहाँ के सांसद विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर। यहाँ ओवरब्रिज जाम लगता है, 2-2 घंटा कोई महिलाएं बहन गिर जाती हैं गर्म की वजह से। बहुत समस्याएं हैं भैया जी, यहाँ पे कोई विकास नहीं लग रहा है। हम लोग सोचे कि भाजपा सरकार है बहुत अच्छा करेगा, हम लोग बढ़िया वर्ग हैं, लेकिन कोई विकास नहीं कोई लग रहा है, न कोई पूछने, केवल वोट लेने के बाद कोई समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। समस्या यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की एक है, बाकी वार्ड में जो समस्याएं हैं नाली खरंचा यही समस्या है। तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं हो पाया पूरा? अब नहीं हो पाया, धन के अभाव में नहीं हो पाया कि किस कारण, या प्रतिनिधि जो गए यहाँ से चुनकर वो सदन में कह नहीं पाए अपने यहाँ,
बोर्ड की बैठक भी होती है नगर पालिका की, उसमें कह नहीं पाए। पिछले जो अध्यक्ष थे वे आते थे, एक आध बार कभी 5 साल में आए हैं। इसके पहले मैंने इसके बाद नहीं आया। नहीं आता। तो इस बार चेयरमैन जब आप लोग चुनेंगे तो किस तरह का चेयरमैन चुनेंगे? क्या चेयरमैन ऐसा हो जो विकास करे नगर का। विकास के वादे सभी लोग करते हैं, हाँ लेकिन क्या लगता है महिला चेयरमैन इस बार होंगी? हाँ। क्या उम्मीद है महिला चेयरमैन से विशेष कर क्या उम्मीद जो जुझारू नेता हो, नेता जो हो जैसा कि जो विकास करे वो व्यक्ति होना चाहिए। हाँ है? महिला चेयरमैन चुनना है। हाँ, महिला चेयरमैन क्या लगता है किन प्रकार की समस्याएं महिलाओं को नगर में आती हैं? और बहुत सी समस्याएं नगर में आती हैं। महिलाओं का सुनवाई नहीं जल्दी होता है। महिला को चुनेंगे तो महिला कम से कम महिला को सुनेंगी तो। क्या लगता है दूसरी बार महिला चेयरमैन चुनी जाएंगी, क्या लगता है किस प्रकार से काम करेंगे वो? क्या नगर का विकास कर पाएंगे, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? तो हम लोग चुनेंगे भाई, समस्या का समाधान करना चाहिए उनको। पिछले बार जो चेयरमैन थे वे कभी मतलब आए थे यहाँ पे समस्या को देखा थे, कभी आते थे? सर वो आए तो नहीं थे, लेकिन समस्या के विषय में मैंने बता, लेकिन वो आए नहीं कभी। चेयरमैन पहले के चेयरमैन को आपने नहीं देखा है? पूर्व के चेयरमैन का नाम क्या है? इसके पहले के चेयरमैन थे तो चेयरमैन अभी सिटिंग चेयरमैन थे, क्या नाम? तो ये क्या नाम तो है, बिंदु। हाँ वो एक बार आए थे चुनाव के समय। जी, चुनाव के समय आए थे, फिर इसके बाद नहीं। इस बार लगता है कि मैंने कुछ बदलाव होगा। बदलाव तो सर हो रहा है और होगा। जो भी है जनता जागरूक हो गई है, जनता अपने बीच में जो अच्छा कार्य कर रहा है उसके साथ जनता जुड़ी हुई है और उन्हीं के बीच में जनता भी अपना वो कर रही है। इस तरह की समस्या है इस तरह पानी उनी की समस्याएं ज्यादा है, नाली की समस्या ज्यादा है। जो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है सपा गवर्नमेंट से, आज बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, जिसके वजह से धन के अभाव में जनता के बीच में ही बात रखी जाती है, कार्य पूरा नहीं किया गया जनता के बीच में। अब जनता को जो कह रहा है उसी समस्याओं के बीच में जनता दौड़ रही है, कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे आप धन की बात कर रहे हैं तो धन तो पिछले 5 साल में तो बाबा की सरकार थी, योगी जी की सरकार थी, फिर भी धन का अभाव कैसे हो अब गया? चाहे यहाँ के चेयरमैन न करना चाह रहे हो जनता का विकास, जनता के बीच में तो चेयरमैन को कोई देखा ही नहीं 5 साल में। जनता के बीच में चेयरमैन कहीं गए ही नहीं, नगर वार्ड में घूमे ही नहीं। वार्ड सभा सदस्य के आधार पर जितना कार्य हो सक रहा है, जितना कर रहे हैं उतना जनता के बीच में उनका कार्य होगा और जनता उसी से वोटिंग करेगी। कार्यकाल शुरुआत होने के समय ही खतरा रजिस्टर गायब हो जाता है। खतरा रजिस्टर गायब हो जाने के बाद पिछले 5 साल में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? खसरा रजिस्टर गायब करना तो विभागीय कार्य है। विभागीय कार्यों के बीच में ये तो अधिकारियों की लापरवाही मानी जाएगी। अधिकारियों के चलते जो है आम जनता भी अपना समस्या लेके किसके पास जाए? जनता कोई अधिकारी मौके पे क्षेत्र में, गांव में, वार्ड में कोई भी सदस्य किसी भी जनता के बीच में नहीं जा रहा है। वोट लेने के बाद कोई जनता के बीच में कोई प्रतिनिधि मौके पे अब पूछने भी नहीं आ रहा है। एक बार चुनाव कर दिया, 5 साल तक जनता अपना दौड़ रही है, कागज पत्र लेके कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। जनता सफर कर रही है। आदि सफैया नहीं हो, कभी आवते नहीं पानी पड़ता है। इसी मुद्दा पर शौचालय होना चाहिए था, सामुदायिक। और पिछला जो कार्यकाल बीता अभी चेयरमैन का जो कभी चेयरमैन आते भी थे, कभी आप लोग को समस्या हम लोग नहीं देखे थे, हमको पता ही नहीं है कौन है चेयरमैन कौन है आपको पता ही नहीं? नहीं। कभी जब आएंगे तब पता चलेगा ना। तो किस समस्या किससे आप लोग कहेंगे? अब हम मेंबर से कहेंगे और क्या किससे कहेंगे बताइए। एक बड़ी समस्या निकल के यहाँ पे और भी आ रही है कि यहाँ पे नगर में एक अस्पताल हुआ करता था जो बंद हो गया है। बंद हो गया, वो काफी दूर जाना पड़ता है, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। सिटी अस्पताल होना चाहिए। होना चाहिए। क्या फायदे होंगे? यहाँ कोई किसी का तबियत का फर्ज पहुँच जाएगा, यहाँ पर कोई साधन नहीं, रात में तो पैदल भी जा सकता है, वहाँ से कैसे जाएगा, कोई साधन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ ओवरब्रिज नहीं है। इससे सबसे बड़ी समस्या यह है कि जाम लग जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को जल्दी एम्बुलेंस वगैरह को सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस पर ओवरब्रिज चाहिए। इसके अलावा कई टाइप का समस्या इसके लिए क्या है? जब नगर निकाय चुनाव नजदीक है
किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप लोग कि आपकी समस्याओं का निदान करा सके? वो कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा हो, अपने जो प्रॉब्लम है उसको समझे, जो उसका समाधान करे, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। और अमूमन जैसे देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि जीतने के बाद वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वे पूरा नहीं करते, संपर्क नहीं करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा चुनाव मतलब कोई मेंबर ऐसा होना चाहिए जो सबकी समस्या को सुने और सबके कुछ अच्छा काम करे, जिसके वजह से लगे कि पार्टी अच्छी है, तो उसको चुनाव दिया जाता है। आपको किस वार्ड में रहते हैं? दर्शन किस तरह की समस्या है आप लोग के वार्ड में? ये वार्ड में सबसे समस्या नाली का और रोड का। रोड बना है, ये 2 करोड़ बना भैया। हम लोग जाते हैं तो पूरा पहुंच जाते हैं मोड़ करके, पानी बह रहा है सब रोड पर, नाली भाई नहीं है तो निकासी कहाँ जाएगा पानी का? सबका पानी रोड बह रहा है। तो पिछले कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। लोग वादा करके चल जाते हैं, काम होता ही नहीं है। नगर अध्यक्ष आए थे, वादा किए सर हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया है। तो अपना सकत नहीं दिखाया है यहाँ पर। इस बार फिर कोई न कोई आएगा ही। लोग वादा करेंगे, चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। महिला चेयरमैन चुनी जाएगी इस बार, क्या उम्मीद है महिला चेयरमैन? कोई भी चेयरमैन हो, काम अच्छा होता है। हम लोग का वार्ड सही होना चाहिए। झाड़ू कभी नहीं लगा हम लोग वार्ड में, सफैया कभी नहीं हुआ हम लोग वार्ड में। क्या हम लोग बता रहे? इसके अलावा किस तरह की समस्या नगर में, किस तरह की समस्या पूरे नगर में? पूरे नगर में गीली पानी का समस्या है, सब नाली का है समस्या। नगर में एक अस्पताल है और सिटी अस्पताल है, बंद है, उनको चालू करा दें। सिटी अस्पताल होना चाहिए, वही जरूरी है। इसके अलावा जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे शौचालय तक नहीं है, लोगों को स्टैंड तक नहीं है। यहाँ जी स्टैंड नहीं है। यहाँ पर जो है कि लड़कियों को की कहीं जगह नहीं है, जाके बाथरूम कर ले बेचारी, स्टैंड पर है। ये सुविधा होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पर। है तो पोखरा का सुंदरीकरण भी नहीं हुआ है, लोग वादा करके चले गए। और क्या है, समस्या दुनिया भर का है। इस बार जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो किस तरह के चेयरमैन को आप लोग चुनेंगे? कैसा होना चाहिए चेयरमैन? जो चेयरमैन हम लोग का शरीफ हो, जुझारू हो, काम करता हो, कार्य करता हो, उसको हम लोग चुनेंगे। जो दिमाग में आ जाए, जो जनता के बीच में हमेशा घूमता रहे, अपने वार्ड को देखता रहे, सबका हाल चाल लेके भाई क्या समस्या है, कैसा चेयरमैन चाहिए। हमारे नगर पालिका रावतगंज सोनभद्र में जल निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो जल निकासी करवाएगा सही ढंग से जो है, उसी को हम अपना मत देंगे। अन्य लोगों से भी बात करने पे जो प्रमुख समस्या निकल के सामने आ रही है वो सिटी हॉस्पिटल की निकल के सामने आ रही है और पार्किंग की समस्या निकल। जी सर, पार्किंग का तो है भी है। जी सर, पार्किंग का तो है। किस तरह से इन समस्याओं को अगर नगर पालिका में कहीं अगर पार्किंग का अगर स्थान दे देती है तो बहुत हम व्यापारियों के लिए बहुत सुविधा होगा। गाड़ी हमारी अंदर आकर पार्किंग में लग करके हम व्यापार अपना अच्छा ढंग से कर सकेंगे। सिटी हॉस्पिटल को लेकर भी समस्याएं सामने आ रही है। सिटी हॉस्पिटल में जैसे कोई रात बिरात के अगर कोई दिक्कत हो जाता है तो अगर नज़दीक रहता है तो हम चले जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा देते हैं सारे परिवार को। और वहाँ वो लोडी से ले जाने के लिए हमको दिक्कत हो सकता होती है। ये सब मुद्दे मतलब इस बार रहेंगे। जी सर। किस तरह का चेयरमैन होना चाहिए? पिछले बार देखा गया कि चेयरमैन जीतने के बाद कभी दर्शन नहीं किए। जी, तमाम लोगों की शिकायतें रही। इस बार जो आप लोग को वोट करेंगे तो किस तरह का चेयरमैन चाहेंगे? चेयरमैन तो हम ऐसा चाहेंगे सर कि जो मेरे को जानता पहचानता है, जो नज़दीक है, मार्केट में रहने वाला है, मार्केट में उसका अच्छा खासा पकड़ है, उस प्रकार से हम चेयरमैन को अपना मत देंगे। नगर पालिका में किस तरह की समस्या आप लोग देख रहे हैं? पानी निकासी की समस्या है, जो मेन यहाँ की समस्या पानी निकासी की है। और ये जो भी पार्किंग कर रहे हैं लोग, ऑटो की अवैध अतिक्रमण करके पार्किंग हो रही है, उस पर कोई नगर पालिका का ध्यान नहीं है। पानी निकासी के लिए कोई ध्यान नहीं है। पानी निकलेगा कहाँ? बारिश होने के बाद पूरे नगर में पानी लग जाता है, जहाँ से लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे 11 मई को, क्या फिर सोच के जाएंगे? किस प्रकार का चेयरमैन? हमें तो चेयरमैन इसी तरह का चाहिए जो हमारे नगर को साफ रखे, स्वच्छ रखे और अवैध पार्किंग से हमें निजात दिलाए। लगातार दावे किए जाते हैं सफाई स्वच्छता को लेकर, अभियान भी लगातार चलाए जाते हैं, नगर में भी अभियान चलाया जाता है, कहाँ कमी रह जाती है?
वादा तो करते हैं सभी लोग, लेकिन कोई अपने वादे पे खरा उतरता नहीं है। और हम लोग इस बार वोट उसी को करेंगे जो अपने वादे पे खरा उतरे। एक बार फिर रावटसर नगर पालिका क्षेत्र में हमने मतदाताओं से बात किया और यहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। तो मतदाताओं से बात करने के बाद जो हमको प्रमुख समस्याएं हम लोगों के सामने आई वो नाली की समस्या और पार्किंग की समस्या, उसके साथ साथ एक सिटी हॉस्पिटल की समस्या भी निकल के सामने आई। साथ ही साथ मतदाताओं ने बताया कि कई स्थानों पे एक शौचालय की जो मूलभूत समस्या है वो भी निकल के सामने आई है। तो अब देखने वाली बात है, जब 11 मई को मतदाता वोट करने जाएगा तो वो किस विषय को लेकर वोट करता है। मतदाताओं ने एक चीज़ और बताया कि जब हम अध्यक्ष चुनने जाएंगे तो इस बार का जो अध्यक्ष चुनेंगे वो ऐसा अध्यक्ष चुनेंगे जो हमारे बीच में रहे, हमारी समस्याओं को जाने, हमसे रूबरू होता रहे और हमको उससे बात करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, हम उसको अपनी समस्याएं बता सकें और वो उसे हल करने का प्रयास करे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जब जो अध्यक्ष चुना जाता है वो मतदाताओं की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।